राम राम भाइयों। मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं और साथ ही आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने प्यार और सपोर्ट हमारे पिछले वीडियो को दिया है। उसके लिए आप सभी को क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी औसत की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रमागत संख्याएं। आज हम क्रमागत संख्याओं में कोई नई संख्या जोड़ना या जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उनमें से किसी एक संख्या को हटाना जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी क्या है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं। ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी अंतिम संख्या, और इनका एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? आप कहेंगे इनका एवरेज क्या होगा? पहली और अंतिम संख्या का एवरेज ही क्या है, इन सभी संख्या का एवरेज होगा। ठीक भाई। अब दोस्तों, मैं क्या यहाँ पे एक संख्या जोड़ना चाहता हूँ। क्या मैं इन संख्याओं के बीच में कोई संख्या जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे पास क्या है, दो ही ऑप्शन है संख्या जोड़ने के। या तो मैं क्या है यहाँ पे जोड़ूं, या क्या है इनके शुरुआत में जोड़ूं। ठीक है भाई। या तो क्या है मैं अंत में संख्या जोड़ूंगा, या क्या है मैं शुरुआत में संख्या जोड़ूंगा। मैं क्या करता हूँ, अंत में एक संख्या जोड़ता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, अगर ये मेरी संख्या एल है और हर संख्या में डी का अंतर है, हर संख्या में डी का अंतर है, तो कोई मुझे ये बता सकता है ये मेरी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर ये एल से डी अधिक होगी, यानी ये मेरी संख्या क्या है, एल प्लस डी है। ठीक है भाई, समझ में आया? अब दोस्तों, अब मेरा एवरेज क्या होगा? अब मेरा एवरेज क्या होगा? मैंने कोई ए में बदलाव किया, पहली संख्या में कोई बदलाव हुआ नहीं ना, तो मेरा एवरेज क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। जो अंतिम संख्या पहले एल थी, अभी वो क्या हो चुकी है, एल प्लस डी। और इन दोनों का अगर मैं एवरेज लेता हूं तो ये क्या है, मेरा इन सभी संख्याओं का क्या है, औसत है। क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, ए प्लस एल बाई टू प्लस डी बाई टू, डी बाई टू। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ए प्लस एल क्या है? यही तो हमारा पुराना औसत है। ए प्लस एल क्या है? यही हमारा पुराना औसत है। तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या है एक संख्या जोड़ी है, उसकी वजह से जो मेरा औसत है वो पिछले औसत से कितना अधिक है भाई? बी प्लस टू अधिक है। यही मतलब हुआ ना भाई इस बात का? ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, सम या विषम के केस में, सम या विषम के केस में डी की वैल्यू कितनी रहती है भाई? दो। डी की वैल्यू कितनी है? दो। तो डी बाई टू क्या होगा? डी बाई टू क्या है, टू बाई टू हम लिखेंगे तो एक। यानी जब भी मैं क्या है इधर एक सम या एक विषम संख्या जोड़ूंगा तो मेरे औसत में कितने की वृद्धि होगी भाई? एक की वृद्धि होगी। अगर वहीं पे मैं प्राकृतिक संख्या पूछूं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछूं, तो वहां पे डी की वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों? आप कहेंगे सर डी की वैल्यू वन है, तो जो आपका औसत में बदलाव कितना आएगा, डी बाई टू, यानी वन बाई टू, जो होता है आपका 0.5। यही हुआ भाई। यानी जब भी मैं क्या है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर जोड़ूंगा तो मेरा औसत क्या है, 0.5 से बढ़ेगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये मेरी संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये अंतिम संख्या, और हमारा एवरेज क्या है? एवरेज क्या है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों का एवरेज ही मेरा सभी संख्याओं का औसत है। ठीक है भाई, समझ में आया? अब आप मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि औसत में वृद्धि कब होगी भाई? औसत में वृद्धि कब होगी? आप मुझे बताओ। ये मेरा क्या है, औसत है। ये मेरा क्या है, औसत है। और मैं चाह रहा हूं इसमें वृद्धि हो, तो या तो मेरी अंतिम संख्या का मान बढ़े, या मेरी क्या है, पहली संख्या का मान बढ़े। इन दोनों ही केसों में क्या है, हमारी औसत में वृद्धि होगी। तो अंतिम संख्या में वृद्धि कब होगी? अंतिम संख्या में वृद्धि कब होगी भाई? जब मैं यहाँ पे क्या एक संख्या जोड़ूंगा जो इससे क्या डी अधिक होगी,
तभी क्या है मेरी अंतिम संख्या में वृद्धि होगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ औसत में वृद्धि कब होगी? मैं बोलता हूँ कि भाई आप एंड में क्या है, अंत में संख्या जोड़ोगे, अंत में संख्या जोड़ोगे तो क्या होगा, आपकी वृद्धि होगी। ठीक है भाई, या तो आप अंत में संख्या क्या है ऐड कर दो, या दूसरा केस क्या है भाई, आप ये बताइए मुझे, ए है, ए में वृद्धि कब होगी? ये मेरी संख्या ए है, पहली संख्या है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो अब मेरी पहली संख्या क्या है भाई, ये है। अब मेरी संख्या क्या है पहली, ये है। ये कितनी है अब, इससे डी अधिक है, तो इस केस में भी क्या है मेरा औसत में वृद्धि जाएगा। या मैं आपसे बोल सकता हूं, आप क्या है स्टार्टिंग में क्या करेंगे भाई, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, किसी संख्या को हटाना है या डिलीट करना है। स्टार्टिंग में आप संख्या डिलीट करेंगे तो भी क्या है आपके औसत में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी वो आप निकाल ही लिए, अगर सम या विषम का केस है तो आपकी 1 से वृद्धि होगी, और यदि आपका प्राकृतिक संख्याओं वाला केस है तो आपकी 0.5 से वृद्धि होगी। अब मैं चाह रहा हूं औसत में कमी कब आएगी भाई, औसत में कमी कब आएगी दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, या तो मेरा एल का वैल्यू घटे या मेरा ए का वैल्यू घटे, इन दोनों केसों में क्या है औसत में कमी आएगी। एल की वैल्यू कब घटेगी, ये मेरी अंतिम संख्या है, अगर मैं अंतिम संख्या को डिलीट कर दूं तो मेरी अंतिम संख्या अब क्या हो जाएगी भाई, यही होगी। तो इस केस में क्या है मेरा औसत में कमी आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ औसत में मेरे कमी के लिए मुझे क्या करना होगा, एंड में संख्या को क्या है मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, एंड में मैं संख्या को डिलीट कर दूं तो क्या है मेरा औसत में कमी आ जाएगा। दूसरा केस क्या है भाई, मुझे ए में कमी करना है, एल में कमी हो गया है, ए में कमी करना है। ए में कमी कैसे होगी, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं शुरुआत में एक संख्या जोड़ देता हूँ तो वो कितनी आएगी, इससे कमी तो होगी। अगर मैं स्टार्टिंग में कोई संख्या जोड़ दूं तो वो क्या है मेरे औसत में कमी लाएगी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार्टिंग में भाई आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप संख्या को जोड़ देंगे, संख्या को क्या है जोड़ देंगे तो आपके औसत में क्या है कमी आएगी। ठीक है भाई, यही है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भाई, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें अगली दो संख्याओं को और जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। आपको संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 9। कौन सी संख्याएं, क्रमिक यानी डी की वैल्यू क्या है 1 है, तो औसत में चेंज कितना लाएगी, एक वैल्यू 0.5 का। यदि हम एक संख्या जोड़ते हैं तो चेंज आएगा 0.5 का। इसने किया क्या है, उनमें अगली दो संख्याएं जोड़ी हैं, ये कुछ संख्याएं हैं, इनमें अगली दो संख्याएं जोड़ी हैं, तो औसत में क्या रहेगा भाई, अगर मैं इधर संख्या जोड़ रहा हूं तो मेरी अंतिम संख्या का मान बढ़ेगा, अंतिम संख्या का मान बढ़ेगा तो मेरा औसत भी बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, एक संख्या जोड़ने पे 0.5 से बढ़ता है, दो संख्या जोड़ने पे कितने से वृद्धि होगी, 1 से वृद्धि होगी। समझ में आया सभी को भाई? ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, है क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हैं। विषम संख्या यानी एक घटाने या बढ़ाने पे हमारी क्या है, 1 से वृद्धि या कमी होगी। ठीक है भाई, पहली बात हम यहाँ से ये सीखे। दूसरा क्या है, यदि शुरू में दो संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं के औसत में क्या परिवर्तन होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमारी संख्याएं हैं, ये कह रहा है इधर मैंने क्या है दो संख्याएं और ऐड कर ली। इधर ऐड करने का मतलब क्या है, मेरा औसत कम होगा। पहले जो मेरी पहली संख्या ये थी अब इससे कम आएगी तो हमारा औसत कम होगा। कितने से कम होगा, एक अगर मैं संख्या जोड़ता तो मेरा औसत 1 से कम होता, मैंने दो संख्याएं जोड़ी हैं तो मेरा औसत क्या है 2 से कम होगा। ऑप्शन कौन सा है आपका, बी, 2 की कमी होगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है m,
संख्याएं दे रखी हैं जो कि सम है, यानी डी की वैल्यू 2 है। औसत में चेंज कितने से आएगा दोस्तों? डी/2 यानी 1 से चेंज आएगा। आपको बोला गया है यदि अगली 5 सम संख्याएं और जोड़ ली जाएं, यदि अगली 5 संख्याएं और जोड़ते हैं तो हमारा औसत में क्या आएगा? हम 5 संख्याएं जोड़ रहे हैं, एक संख्या से एक का अंतर आता है, तो 5 से क्या है हमारा औसत? 5 से बढ़ जाएगा। यही होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी लैंग्वेज को देख के। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। क्रमिक संख्याएं दे रखी हैं, यानी d की वैल्यू आपको कितनी पता है? 1 पता है। औसत में चेंज कितने से आएगा? d/2 यानी 0.5 से चेंज आएगा एक संख्या पे। फिर ये कह रहा है दोस्तों m+2 से प्रारंभ होने वाले, और संख्या कर दी आप 6, तो औसत क्या होगा? आप ये देखिए, ये हमारी 5 संख्याएं हैं, ये m से प्रारंभ हो रही है। अब मुझे ये बताइए, ये संख्याएं, ये m+1 है, ये m+2 है, ये दोस्तों हमारा क्या है? m+2 है। तो यहाँ से प्रारंभ कब होगा? जब मैं इन दो संख्याओं को डिलीट कर दूंगा तो मेरी संख्याएं क्या है? m+2 से प्रारंभ होगी। यही क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे संख्याएं डिलीट करता हूं तो मेरा क्या है? औसत बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? एक संख्या पे 0.5 से बढ़ता है, दो संख्याओं पे कितने से बढ़ेगा? आप कहेंगे सर एक का अंतर तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक तो यहाँ से बढ़ गया। अब दोस्तों मुझे ये बताइए संख्याएं कितनी बची? 1 2 3। आपको पूछा क्या गया है? m+2 से प्रारंभ होने वाली 6 संख्याएं पूछी गई है। ठीक है भाई, तो यानी हम 3 संख्याएं क्या है अंतिम छोर पर और जोड़ेंगे। 3 संख्याओं को जोड़ने का मतलब क्या है? आपका औसत में वृद्धि कितनी आएगी? एक संख्या जोड़ने पे 0.5 की वृद्धि आती है, तो 3 संख्या जोड़ने पे 1.5 की वृद्धि आएगी। तो यहाँ से 1.5 ये है। तो हमारा टोटल चेंज कितना आया? 1 + 1.5 यानी कितना आया? 2.5। आपका जो एवरेज है वो कितने से अधिक हो जाएगा दोस्तों? जो पिछला एवरेज है उससे 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी जो बड़ी दे रखी है, इसको देख के ही क्या है छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, जबकि ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, क्या दे रखा है? एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया है, और उनके औसत भार की गणना कब की गई है? प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई है। तदनुसार यदि हर बार औसत भार में 1 kg की वृद्धि होती है तो अंतिम खिलाड़ी का वजन पहले खिलाड़ी से कितना अधिक होगा? इसी तरह का क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है आपको? देखो ये क्या कह रहा है, 5 खिलाड़ी हैं, पहले इसका वजन किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया। इन हर केस में क्या है? मेरा औसत क्या है? +1 से बढ़ा। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अगर हमारा औसत 1 से बढ़ रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तभी तो d/2 अंतर बचे 2/2 करेंगे तो हमारा औसत क्या है? 1 से बढ़ेगा। तो यानी इस संख्या और इस संख्या का अंतर क्या है? 2 है। ये संख्या इससे अधिक होगी कितनी? 2। ऐसे ये संख्या इससे अधिक 2, और ये संख्या इससे 2 अधिक होगी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा पहला खिलाड़ी है और जो अंतिम खिलाड़ी है, ये जो अंतिम खिलाड़ी है पहले खिलाड़ी से कितना वजन अधिक होगा इसका? आप बोलेंगे सर 4 संख्याएं हैं और हर संख्या में 2 2 का अंतर है, तो हमारा आंसर क्या है? 8 kg हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कुछ क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? n है। यदि 10 संख्याएं इसी क्रम में और जोड़ी जाएं तो औसत क्या है? m है। ये हमारी 10 संख्याएं मानो, हमने क्या किया है? इधर 10 संख्याओं को और जोड़ा है। तो अगर जोड़ने से, अगर जो पहले मेरा एवरेज क्या था दोस्तों n है, मैं इधर 10 संख्याएं जोड़ूंगा तो मेरा एवरेज क्या है? 10 से अधिक होगा। यानी मैं कह सकता हूं m-n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। आपको दे रखा है क्या? m² - n² की वैल्यू दे रखी है।
वो कितनी है 600। तो क्या आप यहाँ से m प्लस n नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे सर हम निकाल सकते हैं, तो वो कितना आएगा 600 में 10 का भाग देंगे तो कितना आया 60। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी? आप इन दोनों को जोड़ेंगे, भाग देंगे 2 का, तो आपका m आ जाएगा। तो 10 और 60 70, 70/2 करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आई भाई 35। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 60 में से 10 घटाएंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? m 35 n 25, आपका सी ऑप्शन। हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो भाई पहले, और जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा उसको क्या है 50 रुपए का पेटीएम वाउचर मेरी तरफ से है। वो अपना सिलेक्शन श्योर मान के चले, जो इस क्वेश्चन को कर सकता है उसकी क्या है प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब तक का ये एवरेज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है भाई n। यदि अगली 10 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं। ये कह रहा है हमारी 10 संख्याएं हैं, हमने क्या किया 10 संख्याएं और शामिल की इधर। तो यहाँ से मुझे कोई ये बताएगा हमारे औसत में परिवर्तन क्या आएगा। एक सम संख्या से हमारा औसत में परिवर्तन 1 का आता है, 10 संख्याओं से कितना आएगा हमारे औसत में 10 की वृद्धि तो भाई यहाँ पे हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या है अभी और भी है। इसके साथ में ये क्या कह रहा है, शुरुआत में 3 संख्याओं को क्या है बेटा हटाया गया है। यानी ये जो मेरी 3 संख्याएं हैं इनको क्या है डिलीट किया गया है। अगर मैं शुरुआत में 3 संख्याएं हटाता हूं तो मेरा औसत कम होगा या ज़्यादा होगा? पहले मेरा पहली संख्या ये थी, अब क्या मेरी पहली संख्या ये होगी, तो आप बोल सकते हैं सर हमारा औसत बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? एक संख्या पे 1 से बढ़ता है। आपने 3 संख्याओं को डिलीट किया है तो आपका औसत क्या है 3 से यहाँ पे बढ़ेगा। तो आपका जो टोटल औसत में जो वृद्धि आएगी बेटा, टोटल जो वृद्धि आई वो कितने की आई? आप बोलेंगे सर 10 यहाँ से बढ़ा, 3 यहाँ से बढ़ा, तो हमारा टोटल 13 औसत बढ़ेगा। ठीक है भाई, पहला जो औसत है उससे अगला औसत क्या है 13 अधिक है। साथ में ये क्या कह रहा है, तो इस तरह से जो प्राप्त औसत है वो पहले औसत का क्या है भाई दोगुना है। अगर मेरा पहले औसत कितना है 1 है, तो बाद में औसत कितना हो गया भाई इसका दोगुना हो गया है 2। अब मुझे ये बताइए इन दोनों का अंतर कितना है 1। लेकिन आपको अंतर पता है भाई कितना आया है, पहले और बाद वाले औसत का 13 आया है। 1 की वैल्यू 13 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 26। 1 की वैल्यू कितनी है 13। यानी जो मेरा पहले औसत 13 था, बाद में औसत कितना हो गया है 26 हो गया है। समझ में आया सभी को? लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है तो बाद में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये बताइए मुझे, कुछ संख्याएं हैं उनका औसत आपको कितना दे रखा है भाई 26। ठीक है भाई, अब कोई मुझे ये बता सकता है कितनी संख्याएं हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम? भाई 10 संख्याएं हमारी शुरुआत में थी, हमने क्या किया 10 संख्याओं को और जोड़ा तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई 20। फिर हमने क्या किया है 3 संख्याओं को हटाया है, 20 में से 3 संख्याएं हमने हटा दी तो हमारी संख्याओं की संख्या कितनी है 17। अब 17 संख्याओं का औसत यदि हमारा 26 है तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? 17 संख्याएं दे रखी तो n-1 हम जोड़ते हैं, तो n-1 यानी इसमें हम 16 अगर जोड़ देंगे कितना आया 42। यही क्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या है। समझ में आया सभी को? समझ में आया ना भाई? तो दोस्तों हम ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारासर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।